नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 29 जनवरी 2026 और 29 जनवरी 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न होंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना हो पाए करंट अफेयर की। ठीक है, चलिए आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें। तो ऑपरेशन मेगाबुरु नामक एंटी माओवादी काउंटर एसजेसी अभियान किस राज्य से संचालित किया गया। तो साथियों, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से आप कमेंट बॉक्स में बताइए किस राज्य में यह ऑपरेशन संचालित किया गया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले के देसी व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो किस योजना की शुरुआत की है, तो ODOC यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक व्यंजन ODOC योजना के माध्यम से हर जिले की पारंपरिक भोजन पहचान को बढ़ावा देने के लिए की है। इसका जो उद्देश्य है साथियों वो क्या है, स्थानीय व्यंजनों का ब्रांडिंग, रोजगार सूजन, पर्यटन विस्तार और प्रदेश की संस्कृति विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। अगला हमारा प्रश्न साथियों, वर्ष 2025 में बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय डॉक्टर कौन हैं। तो डॉक्टर कौन है, डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया को वर्ष 2026 का वैली रिसर्च हेयर प्राइज यानी उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रभावशाली शोध के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार ऐसे शोधकर्ताओं को दिया जाता है जिनका कार्य अकादमी दुनिया से आगे जाकर समाज नीति निर्माण और जन कल्याण में वास्तविक बदलाव लाता है। तो जी किसको पुरस्कार मिला है, तो डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया को, ये भारतीय हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। अगला प्रश्न है, चीन ने विश्व के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा को स्थिर रूप से संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा को स्थिर रूप से संग्रहित करने के लिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, चीन ने स्वच्छ ऊर्जा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के हेतु दुनिया का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र शुरू किया है। ठीक है, किसने किया है, चीन ने किया है। यह जो आंदोलन है यह जो तकनीकी अतिरिक्त बिजली को हवा के रूप में संग्रहित कर जरूरत के समय उपयोग में लाती है, जिससे ग्रिड स्थिरता बढ़ती है और कार्बन उत्सर्जन घटता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें। भारत विश्व के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य एवं पेय स्रोत सम्मेलन गलफूड 2026 में किस रूप में भाग ले रहा है, जिसका उद्घाटन दुबई में किया गया। तो भागीदारी पार्टनर देश में, ठीक है, किस में ले रहा है हमारा भारत, भागीदारी पार्टनर देश में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गलफूड 2026 में भागीदार देश के रूप में भारत की उपस्थिति वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। इस मंच के माध्यम से
भारतीय कृषि खाद्य प्रसंस्करण और पेय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी तथा निर्यात और व्यापार सहयोग को नई गति मिलेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जनवरी 2026 में किस प्रसिद्ध भारतीय परश्रेय गायक ने फिल्मों के लिए नए गाना असाइनमेंट असाइनमेंट स्वीकार न करने प्लेबैक से संन्यास की घोषणा की है? तो कौन है साथियों? अरिजीत से हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो फेमस एक सिंगर है, भारतीय सिंगर है, ठीक है, अरिजीत से हैं। तो प्रसिद्ध भारतीय गायक अरिजीत सिंह ने जनवरी 2026 में घोषणा की है कि अब वह फिल्मों के लिए नए गानों के असाइनमेंट स्वीकार नहीं करेंगे और प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले रहे हैं। उन्होंने अपने संगीत करियर की यात्रा के लिए प्रशंसकों को धन्यवाद कहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। जनवरी 2026 में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यानी संशोधन अध्यादेश लागू किया है? तो किसने किया है? उत्तराखंड ने, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड सरकार ने जनवरी 2026 में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश लागू किया है। इसका जो उद्देश्य है साथियों, पहले लागू समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को और स्पष्ट व्यवहारिक बनाना है, ताकि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानूनों में समानता तथा कानूनी सरलता सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, ये कदम किसने उठाया है? उत्तराखंड सरकार ने। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। 79 बिफ्टा 2026 पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी है? 79 यानी कि 79वें बिफ्टा 2026 पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी है? तो मूंगा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, मूंगा है। तो मणिपुर भाषा में बनी फिल्म मूंगा को 2026 में 79 यानी कि 79वें बिफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट चिल्ड्रेन और फैमिली फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है। यह भारतीय की तरफ से इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में चुनी गई एकमात्र फिल्म है जो भारतीय सिनेमा की विविधता और गुणवत्ता को दर्शाती है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। जनवरी 2026 में फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा सेवेलियर डी ला आइट ड्रेस आर्ट एड ड्रेस लेट्रेस सम्मान किस अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर कलाकार को प्रदान किया गया है? तो विक्टोरिया बेकहम को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो जनवरी 2026 में फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा सेविलियर डी लाई आर्ट्स एंड ड्रेस लेट्रेस सम्मान किस अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर कलाकार को प्रदान किया गया है? तो विक्टोरिया बेकहम को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विक्टोरिया बेकहम को जनवरी 2026 में फ्रांस सरकार ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय वैश्विक योगदान के लिए यह सम्मान से नवाजा है। यह सम्मान रचनात्मक उत्कृष्टता और दृढ़ शक्ति और अपनी मेहनत के लिए लगन
के लिए भी यह प्रभावित है, यानी कि उनकी लगन की वजह से ही उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, संस्कृति प्रभाव के लिए भी दिया जाता है। और चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में निधन हुआ मार्क टली का संबंध मुख्य रूप से किस संस्था से था? यानी कि साथियों, हाल ही में निधन हुए मार्क टली का संबंध मुख्य रूप से किस संस्था से था? तो बीबीसी से था, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से, बीबीसी के संस्था संवाददाता थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों, मार्क टाली एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक थे जिन्होंने लंबे समय तक बीबीसी के भारत संवाददाता के रूप में कार्य किया था। भारतीय राजनीति, समाज और आपातकालीन जैसे विषयों पर उनकी रिपोर्टिंग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की घटनाओं को गहराई से प्रस्तुत किया। ठीक है, उनका वो हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्त के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। 29 जनवरी को आयोजित होने वाला कौन सा समारोह गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के औपचारिक समापन का संकेत माना जाता है? साथियों, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी कब मनाई जाती है, तो आपको सबको पता है कि 26 जनवरी को, लेकिन आपको ये क्या पता है कि 29 जनवरी को आयोजित होने वाला कौन सा समारोह गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के औपचारिक समापन का संकेत माना जाता है? तो कब माना जाता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिटिन इन स्ट्रीम समारोह, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रीटिंग। तो हर वर्ष 29 जनवरी को नई दिल्ली के लिए विजय चौक पर मीटिंग द रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाता है। यह आयोजन सैन्य बैंड की धुनों और राष्ट्रगान के साथ संपन्न होता है तथा गणतंत्र दिवस से जुड़े सभी आधिकारिक कार्यक्रमों के समापन का प्रतीक माना जाता है। साथियों, ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो पर। धन्यवाद।